नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ शुभारंभ। डीएम ने सदर अस्पताल के कर्मियों को औचक निरीक्षण के दौरान लगाई फटकार। गर्मी को लेकर विद्यालयों के समय में हुआ बदलाव। ओंकारपुर में आग लगने से 9 घर जलकर राख। पेड़ में फंदे से लटकता मिला एक युवक का शव तथा सड़क हादसे में एक अधेड़ की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित तथा तमाम अधिकारियों ने आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया। बताया जा रहा है कि राज्य स्तरीय टीम के पर्यवेक्षक ने खेलो इंडिया टॉर्च टूर यात्रा का भव्य शुभारंभ करवाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम और एनसीसी तथा भारत स्काउट गाइड के परेड के साथ भव्य तरीके से इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक का जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया। सैकड़ों संख्या में खिलाड़ी भी शामिल हुए। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बिहार राज्य में पहली बार खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फुटबॉल, खो खो, कुश्ती, बैडमिंटन आदि खेल शामिल है। बिहार राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन होने से खेल संस्कृति को नई ऊर्जा प्रदान होगी। बढ़ते हुए गर्मी को लेकर जिला दंडाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से विद्यालयों के समय में बदलाव कर दिया। जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालय अब 11:45 के बाद संचालित नहीं होंगे। 11:45 तक ही शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश दिया गया है और यह 30 अप्रैल तक फिलहाल लागू रहेगा। दंडाधिकारी के निर्देशानुसार आगे फिर से स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसके समय में परिवर्तन इत्यादि किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी ने देर रात अचानक सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में व्यवस्था इत्यादि के सुधार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके फलस्वरूप चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों की शिथिलता के कारण निरंतर मिल रही शिकायतों को लेकर उन्होंने कई कर्मचारियों को फटकार भी लगाई और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में कई चिकित्सक, जीएनएम और एएनएम अनुपस्थित पाए गए, तो वहीं ममता दीदी तथा अन्य चिकित्सक कर्मी बिना ड्रेस के मिले, जिस पर जिला पदाधिकारी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। अस्पताल के वार्डों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से विभिन्न वार्डों में एसी के नहीं चलने और साफ सफाई इत्यादि को लेकर भी उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उनके परिजनों से भी जानकारी ली और इस पर संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार के मंशा के अनुरूप बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दिशा में सभी लोगों को 100% काम करना होगा। विजयपुर थाना क्षेत्र के ओंकारपुर मोहान टोला में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग देखते ही देखते भयंकर रूप धारण कर लिया और 9 रिहायशी घरों को जलाकर राख कर दिया। इस दौरान अर्जुन बिंद के घर आई नई टाटा पंच कार, पैशन प्रो बाइक सहित 2 पशु भी जल गए। पशु दीनदयाल बीन का बताया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण और कॉमेडियन सुनील यादव ने आरोप लगाया कि आग लगने की सूचना के 4 घंटे बाद विजयपुर अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचा, जिसके वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और काफी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया जा सका। इस दौरान 9 घरों को जलने की भी बात बताई जा रही है। कटिया थाना क्षेत्र में एक गांव में पेड़ के फंदे से लटकता हुआ एक युवक का शव जब लोगों ने देखा तो पूरे क्षेत्र में हलचल मच गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और कटिया पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ली। बताया जा रहा है कि शव की पहचान भी पुलिस की तरफ से कर ली गई है। यह देवरिया जिला के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के महुआरी गाँव का बिट्टू बांसफोर बताया जा रहा है। हालांकि यह लाश यहाँ कैसे पहुंची, इसकी अभी बारीकी से अनुसंधान पुलिस की तरफ से की जा रही है।
इधर कटिया थाना क्षेत्र के ही खुरहुरिया मोड़ के पास एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक अधेड़ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से न्योता करके यह अधेड़ अपने घर जा रहा था। इसी बीच ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार इसकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दिया, जिसमें घटना स्थल पर ही बीरेंद्र पटेल नाम के इस युवक की मौत हो गई है। ये डुमरिया अमही टोला गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कुचायकोट में मशाल कार्यक्रम के तहत स्कूल स्तर पर 5 विधाओं में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भूपतिपुर के छात्र छात्राओं ने भारी उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस उपलक्ष्य में प्रथम दिन 14 वर्ष और 16 वर्ष से कम उम्र वर्ग के छात्राओं ने कबड्डी में प्रतिस्पर्धा कर जोरदार तरीके से इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। थावे में राजकीय मध्य विद्यालय वृंदावन में हुमना पीपुल टू पीपुल इंडिया कार्यक्रम के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के संबंध में प्रबंध समिति की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी देते हुए आवश्यक निर्णय भी लिए गए। माजागढ़ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शाहपुर गांव से 370 ग्राम गांजा और 20 पुड़िया स्मैक के साथ राधे श्याम पांडे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो इसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अब इस आरोपी पर NDPS एक्ट में कार्रवाई कर रही है। करौली के बखरौर में कल मिले एक युवती के शव का आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने निरीक्षण करते हुए घटना स्थल का भी जांच पड़ताल किया और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आवश्यक रणनीति बनाते हुए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। आज जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि से संबंधित मामलों की अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने सुनवाई की और निष्पादित करने का प्रयास किया। वहीं थावे थाना क्षेत्र में पुलिस ने NH-27 पर वाहन जांच अभियान चलाकर कई लोगों के वाहनों को पकड़ते हुए उनसे चालान की राशि वसूल की। बताया जा रहा है कि बिना हेलमेट, सीट बेल्ट इत्यादि के गाड़ी चलाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया गया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के भाटवा गांव के पास शुक्रवार की देर रात बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जा पलटी। इस बस में सवार करीब 1 दर्जन बाराती गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के सांसद सदस्यों की डिविजनल कमेटी की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बनारस में पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के संसद सदस्यों की बैठक में इसकी अध्यक्षता सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने की और गोपालगंज के सांसद भी इस बैठक में शामिल हुए। गोपालगंज के सांसद ने जिले में रेलवे को लेकर कई मुद्दों को इस कमेटी में रखा, जिसमें पटना से गोरखपुर तक वंदे भारत ट्रेन संचालन के लिए विभाग द्वारा मंजूरी मिली। तो वहीं उन्होंने कहा कि गोपालगंज रेलवे अप्रोच रोड बनाने के लिए भी बात की गई है। इसके अलावा रेलवे को लेकर गोपालगंज के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको मजबूती से इस बैठक में सांसद के द्वारा रखा गया। सांसद ने कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन कर थावे रेल खंड के रास्ते चलाने की भी मांग की है, जिसमें छपरा फर्रुखाबाद, अहमदाबाद गोरखपुर, आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर और छपरा सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस जैसे ट्रेनों का नाम शामिल है। इन ट्रेनों को थावे रेलखंड से चलाने की मांग भी सांसद महोदय के द्वारा रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से की गई है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ शुभारंभ। डीएम ने सदर अस्पताल के कर्मियों को औचक निरीक्षण के दौरान लगाई फटकार। गर्मी को लेकर विद्यालयों के समय में हुआ बदलाव। ओंकारपुर में आग लगने से 9 घर जलकर राख। पेड़ में फंदे से लटकता मिला एक युवक का शव तथा सड़क हादसे में एक अधेड़ की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को